दोस्तों आज हम एक ऐसा तरीका शेयर करेंगे कि बिना फैक्ट्री डाले अपना ब्रांड कैसे पॉपुलर करें, इसकी फुल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों जैसे सब लोग जान रहे हैं, फैक्ट्री अगर हम डालते तो उसमें 10, 20, 50 लाख होता है। अगर हम बिना फैक्ट्री डाल के ही उसको ब्रांड बनाएं और ब्रांड बनाने की क्या प्रक्रिया है, किस कंपनी से वो प्रोडक्ट बनवाएं, सारी जानकारी यहाँ पे शेयर करेंगे। चलिए दोस्तों हम अब जान लेते हैं कौन कौन से कागजात लगेंगे। टोटल पहले हम एक बार कागजात को एक सरसरी निगाह से पढ़ देते हैं, फिर उसके बाद जो मेन पॉइंट है, 2-4 मेन पॉइंट है दोस्तों, उस पर हम फोकस कर देते हैं, उस पर हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। फिर जब भी आपको अपना ब्रांड लॉन्च करना हो, किसी चीज़ के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए दोस्तों, उसका हम पूरी जानकारी आप तक पहुंचा देंगे। चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं। पहले कागजात की बात करें दोस्तों, जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, एफएसआई रजिस्ट्रेशन, एक फूड लाइसेंस होता है, ब्रांड नेम प्लस लोगो, करंट अकाउंट, कंपनी रजिस्ट्रेशन, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, अदर लाइसेंस। दूसरा पॉइंट है दोस्तों लोकेशन। लोकेशन के अंतर्गत क्या आता है, फील्ड सर्वे, इजी ट्रांसपोर्टिंग। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों शॉप ऑफिस, शॉप नेम, डेकोरेशन, डिस्प्ले, लैपटॉप, प्रिंटर, बिलिंग सॉफ्टवेयर एंड इन्वेस्टमेंट। अब हम चौथे पॉइंट की बात करें दोस्तों, टाइप ऑफ वैरायटी, साइज। और टाइप ऑफ वैरायटी में आंवला प्लस करेला प्लस नीम। और साइज की बात करें 500 ml 100 ml में। अब छठवां पॉइंट है दोस्तों टाइप ऑफ प्रोडक्ट, पैकिंग। प्रोडक्ट की पैकिंग कैसी होनी चाहिए, प्रोडक्ट की पैकिंग वर्ल्ड क्लास की होनी चाहिए। टाइप ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे होनी चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी दोस्तों वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट क्वालिटी होनी चाहिए। सातवां पॉइंट है टाइप्स ऑफ बिजनेस रूल। बिजनेस के कुछ रूल होने चाहिए, जैसे कि हमको अपने क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज नहीं करना है, यानी कि बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज। उसके बाद आठवां पॉइंट है दोस्तों प्रोडक्ट पैकेजिंग रूल, नेट वेट, बैच नंबर, एमआरपी एंड एक्सपायरी। फिलहाल ये सब जिस कंपनी से आप प्रोडक्ट को बनवाएंगे उस सारे रूल्स को फॉलो कर देंगे। नौवां पॉइंट है दोस्तों रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में आपको बेस्ट क्वालिटी रॉ मटेरियल यूज करना है, कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। और 10वां पॉइंट है प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट, कैलेंडर, पंपलेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया एंड होल्डिंग। ये 4-5 माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट को पॉपुलर करेंगे। 11वां पॉइंट है दोस्तों सेल्फ इंप्रूवमेंट प्लान में इफेक्टिव प्राइस, गुड कस्टमर रिलेशनशिप, टाइम टू टाइम कस्टमर फीडबैक, प्रोडक्ट ऑफर। और 12वां पॉइंट है दोस्तों थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी WHO GMP सर्टिफिकेशन होना चाहिए। और 13वां पॉइंट है दोस्तों टाइप ऑफ सेल्फ, ऑफलाइन, सेल्फ टीम एंड ऑनलाइन। और 14वां पॉइंट है दोस्तों प्रॉफिट 25% से लेकर के 80% तक। अब हम एक तरफ से बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसे कि आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ता है, क्योंकि आपने जो भी खरीद परचेज किया उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। आपको एफएसआई लाइसेंस लेना पड़ेगा, फूड लाइसेंस का होता है, इसको कराना जरूरी है। और मेन है दोस्तों एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। अगर आप भारत सरकार के उद्योग आधार में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो सरकार के स्टार्टअप के अंतर्गत आपको बैंकों से आसानी से ब्याज मिल जाएगा, ब्याज पे पैसा मिल जाएगा दोस्तों। इसके लिए आपके नियर में जो बैंक शाखा हो वहाँ संपर्क करें, या दोस्तों फिर जिला उद्योग कार्यालय संपर्क करें। वहाँ से सरकार की किस स्टार्टअप के अंतर्गत कितना ब्याज, कितना सब्सिडी मिलेगा, कौन सी स्कीम चल रही हो, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और जो यहाँ मेन पॉइंट है दोस्तों, आपको एक ब्रांड नेम रखना पड़ेगा। जिस ब्रांड नेम से आपके प्रोडक्ट का पॉपुलर होना है, प्रचार होना है, उस ब्रांड नेम रखोगे, यूनिक सा होना चाहिए। और उसका एक लोगो डिजाइन करवाना होगा। लोगो और ब्रांड नेम का आपको ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा। ट्रेडमार्क 10 साल के लिए होता है दोस्तों, 10 साल बाद फिर रिन्यूअल करवाना पड़ता है। अब अगर आप इसको बहुत बड़े में करना चाहते हैं तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी। तीनों में से किसी एक कैटेगरी में करवा सकते हैं। अब दोस्तों अगर अब भी बड़े में करना है और थर्ड पार्टी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनसे छूट लेना है, उनके साथ अच्छे से जुड़ना है, बिजनेस बड़ा करना है, तो आपको थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस बनवाने से जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो आपको कभी कभी जो है इंटरेस्ट पे भी माल बना देती है। अब दोस्तों बात करते हैं लोकेशन का। लोकेशन आपका
अच्छा सा होना चाहिए जहाँ से लगे भाई ये कंपनी यहाँ की है, मार्केटेड बाई है। सिटी थोड़ी बड़ी होगी तो ज़्यादा बेटर होगा, और वहाँ पे इजी ट्रांसपोर्टिंग होना चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों शॉप ऑफिस। अब आपको अपना एक ऑफिस स्थान निर्धारित करना पड़ेगा, हालांकि घर से भी कर सकते हैं, नहीं तो किसी सिटी से कर सकते हैं। उसमें आपको बैठने के लिए एक छोटा मोटा ऑफिस डिजाइन करवाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा माल रखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से ऑफिस को डेकोरेट कर सकते हैं। अब आपको दोस्तों एक लैपटॉप लेना पड़ेगा, लैपटॉप में बिलिंग सॉफ्टवेयर करवाना पड़ेगा। बिलिंग सॉफ्टवेयर दोस्तों प्रिंट जीएसटी बिल निकलने के लिए, जीएसटी बिल निकलने के लिए अब आपको एक प्रिंटर लेना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट दोस्तों आप कितना माल बनवा रहे हैं, कैसे डेकोरेशन कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। आपका प्रोडक्ट जो होना चाहिए दोस्तों, प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास का होना चाहिए। प्रोडक्ट की पैकिंग और डिजाइन बहुत बेस्ट होना चाहिए। हम आप कोई चीज़ लेने जाते हैं तो सबसे पहले उसकी पैकिंग देखते हैं, डिजाइन देखते हैं कैसे है, उसके अंदर जो सामान है उसको तो हम बाद में यूज करते हैं, देखते हैं। तो इसलिए हम कभी भी अपने प्रोडक्ट की पैकिंग की डिजाइन से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, वर्ल्ड क्लास रखेंगे। और दोस्तों आपको 2 साइज में, यानी जो मार्केट में सबसे ज़्यादा बिक रहा आंवला जूस, करेला प्लस नीम, ये तीनों इम्यूनिटी बूस्टर हैं, इस कोरोना काल में बहुत ज़्यादा बिके हैं। तो ये दोस्तों यही को लॉन्च करना है। अब आपके पास कैसे बजट है, बजट ज़्यादा है तो 500 ml 1000 ml में दोनों में लॉन्च करिए, नहीं तो चाहे 500 ml या 1000 में आप लॉन्च करके मार्केट का सेल सीखिए। मार्केट में देखिए कैसे कैसे टिकले आते हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, सेल्स कैसे किया जाता है, कितना प्रॉफिट होता है, सारी जानकारी आपको ले लेना है। अब दोस्तों आप कभी भी अपने प्रोडक्ट से कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, प्रोडक्ट हमेशा आपका बेस्ट क्वालिटी होना चाहिए। और जो भी इसमें रॉ मटेरियल यूज होगा, जब भी आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग से बात करें तो आप दोस्तों उनसे बात करेंगे रॉ मटेरियल हमारा वर्ल्ड क्लास का होना चाहिए, कोई इसमें फड़ी गली चीज़ें नहीं यूज होनी चाहिए। हमको लैब टेस्ट रिपोर्ट के साथ माल अपना चाहिए, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अब आपको अपने प्रोडक्ट का प्रचार करवाना पड़ेगा। प्रचार के लिए आप दोस्तों सोशल मीडिया का आप ले सकते हैं सहारा, या कैलेंडर, पंपलेट, जितना भी माध्यम है, इन माध्यमों में आप अपने प्रोडक्ट को पॉपुलर करेंगे। जितना आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करेंगे, प्रचार करेंगे, उतना ही आपका प्रोडक्ट बिकेगा दोस्तों। अब आपको ये देखना है, आपको इफेक्टिव प्राइस रखना है, यानी कि आपको जो अपने प्रोडक्ट की प्राइस जो बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है। आप मार्केट में सर्वे कर लेना 1000 यानी कि 1 लीटर में क्या रेट में मार्केट में बिक रहा है, वही रेट आप रखेंगे। उससे थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे एमआरपी। अगर एमआरपी ज़्यादा रखेंगे तो उतना दोस्तों आपको डील डिस्काउंट देना पड़ेगा। और हमेशा कस्टमर से आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। समय समय पर आप अपने प्रोडक्ट पे ऑफर भी दे सकते हैं। अब आपको जिस कंपनी से बनवाना है, खास बात यही दोस्तों, अभी आप यहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं डाले हैं, आपको दूसरी कंपनी से बनवाना है। जैसे हम जानते हैं दोस्तों, आप ध्यान भी नहीं देते होंगे, फिर ब्रांड नाम से प्रोडक्ट खरीदते होंगे। 80 से 90% कंपनियां थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बनवा के मार्केटेड बाई ही कर रही हैं। इससे प्रॉफिट होता है, आपको कर्मचारियों का टेंशन, मशीनरी का टेंशन खत्म होता है। आप वहां पे जाइए, बात करिए, कॉन्ट्रैक्ट उतना बनवाइए। अब थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिससे बनवाना है वो WHO GMP सर्टिफाइड होना चाहिए। अगर ये लाइसेंस उनके पास है तो आपका प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी का आएगा, क्योंकि जब वो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे तभी ये लाइसेंस उनको मिलता है। तो दोस्तों ये हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों आपको सेल करने का। सेल करने के पहले मेरे पास 2 तरीके थे, सेल्फ टीम और दोस्तों सेल्फ टीम के द्वारा और ऑफलाइन। लेकिन आज एक हमारे पास सबसे ज़बरदस्त जो आइडिया है दोस्तों, वो है ऑनलाइन का। 80 से 90% लोग ऑनलाइन ही माल को मंगवा रहे हैं। तो जितनी भी ई-कॉमर्स कंपनियां हैं उस पर भी आप अपने लॉगिन करके अपने प्रोडक्ट को आप बेच सकते हैं। ऑनलाइन प्रोडक्ट कैसे बेचें, इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है, देख करके आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, 25% से लेकर 80% तक प्रॉफिट होगा। जो आप सेल्फ टीम के द्वारा बेचेंगे, सारे खर्चे काटे के बाद 25% तो आपके बचने ही बचने हैं। अगर जो आप डायरेक्ट माल बनवा के अपना खुद ही मार्केटिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे, उसमें आपका 80 से 90% की प्रॉफिट होगी दोस्तों। और इसकी एक्सपायरी दोस्तों 1.5 से 2 साल होती है। आप कितना भी बनवाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके बेचेंगे, एक अपना सेल्फ का मार्केट सीखेंगे, प्लस एक अनुभव आपको होगा। और उसके बाद जब आपको अनुभव हो जाएगा तो एक प्रोडक्ट से 2 प्रोडक्ट करिए, 2 से 3 करिए, धीरे धीरे
उसमें एक एक प्रोडक्ट ऐड करते हुए जाइए। जब आपके पास 8, 10, 20 प्रोडक्ट हो जाए और मार्केट का पूरा आपके पास अनुभव हो जाए, आपका मार्केट की एक सेल्स टीम आपके पास रेडी हो जाए, तब आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे दोस्तों, उस समय आप फेल नहीं होंगे। तो इस ढंग से अगर आप बिजनेस करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं। तो दोस्तों कम पैसे में मात्र 40-50 हज़ार रुपए में भी अपना एक ब्रांड आप लॉन्च कर सकते हैं, मार्केट में पॉपुलर कर सकते हैं, सेल्स का तरीका सीख सकते हैं। इस बहुत बेस्ट तरीका है बिना कंपनी डाल के कम पूंजी में मालिक बनने का। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा, या कोई और जानकारी चाहिए दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका डिटेल जानकारी आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उनको भी अच्छी सी जानकारी मिल जाए, वो भी अपना ब्रांड लॉन्च कर सके दोस्तों। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी तरह से और वीडियो हम बनाते रहें, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, इसलिए बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। आपने हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए तो लाइक कर ही दिया होगा, आपने जो 10 से 12 मिनट का अपना अमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।